पर्सनल डेवलपमेंट थ्योरी के लिए हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए और अपनी सक्सेस के लिए कुछ गोल्स होते हैं जो अचीव करने होते हैं। इसके लिए हमें 4 से 5 पॉइंट्स ऐसे हैं, उसूल हैं जिस पे हमें काम करना होता है और तब जाके हमें कामयाबी मिलती है या तब जाके हमारी पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप होती है। इसमें ज़िंदगी गुज़ारने की कुछ उसूल भी हैं, उसमें मोटिवेशंस भी हैं जो आपकी सक्सेस को, आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करेंगी और इसके साथ इसमें कुछ ऐसे इमोशंस, मोटिवेशंस हैं जो आपके मोटिव्स को और इमोशंस को जो है वो कांस्टेंट करेंगे। सबसे पहले हमने जो काम करना है, यू हैव टू वर्क ऑन योर थॉट्स। आपको अपनी थॉट्स पे, अपनी सोचों पर काम करना है। काइट कहते हैं कि हमारी जो सोचें हैं ना वो इतनी हमें हमारे अफ़कार जो हैं वो ताज़ा नहीं है, हमारे बासी अफ़कार हैं। हम वही घिसी-पिटी हमारी सोच है जो हमसे पहलों ने सोची, हमने उसी तर्ज पे चलना है, हमने अपने से आगे ना सोचना है और ना आगे बढ़ना है। सोच जितनी वसी होगी, सोच का पैमाना जितना वसी होगा, आप उतनी ही कामयाबी करेंगे। यहाँ पर मैं इस बात को इंक्लूड करूँ कि वासिफ़ अली वासिफ़ हो गए, जलालुद्दीन हो गए, ऐसे बहुत से मेंटर हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका मैं अक्सर अपने लेक्चर्स में ज़िक्र करती हूँ, जिनकी बात करती हूँ, तो इनकी बात और लेक्चर ऐसे ही नहीं होता, इनकी इतनी-इतनी मोटिवेशन लेक्चर्स हैं। नेट पे आप चले जाएँ, जो भी बात खोलें आपको इनके अकॉर्डिंग सारी मिलेगी। तो कुछ ऐसे अल्लाह ताला की तरफ से कुछ मेंटर पैदा होते हैं, कुछ ऐसी बातें करते हैं जो हमारे लिए काबिले रश्क होती हैं और वो जो मुँह से अपने एक अल्फ़ाज़ निकालते हैं, तो वो हमारे लिए एक कोटेशन बन जाता है। उनका एक इक़दाम, उनकी अमली तौर पर करने वाला एक इक़दाम जो होता है, हमारे लिए ब्रांड बन जाता है। तो सबसे पहले हमने अपनी सोच के ज़ाविये को जो है बुलंद करना है और उसे बेहतरीन करना है। बुलंदी ये नहीं है कि आप कुछ भी हाई-फ़ाई सोच लें, आपकी सोच के अंदर, आपकी गुड सोच के अंदर, आपकी बैड सोच के अंदर एक तेज़ाद होना चाहिए। आप जैसा सोचते हैं ना, आप वैसे ही होते जाते हैं। अब सेकंड पॉइंट मेरा जो है वो है आइडियोलॉजी। अपने आइडियाज़ को, अपने सिस्टम को, अपनी बिहेवियर को, अपनी एफर्ट्स को, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। हमारे यहाँ अभी अगर हमें पता हो या मैं बहुत से जो लोग मुझे देख रहे हैं, उन्हें यही नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी का असल मकसद क्या है, हमारी अपनी। मतलब हम अपनी ऑन लाइफ़ के बारे में बात करें तो हमें अपनी उस ज़िंदगी का भी कोई सच्चे से या अच्छे से पता नहीं होगा कि हम क्या हैं। तो ज़िंदगी में जो आप सोचते हैं, जो आइडियाज़ आप डेवलप करती हैं ना, कम से कम उसकी क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। थर्ड जो सबसे बड़ा पॉइंट हमारे पास आ जाता है, यू हैव टू वर्क ऑन योर हैबिट्स। आपने अपनी हैबिट्स पे, अपनी आदत पर अमल करना है। अब जो हैबिट्स होती है ना वो अनकॉन्शियसली हमारे अंदर डेवलप हो रही होती हैं, लाशऊरी तौर पे, साइकोलॉजिकली जा रही हूँ, लाशऊरी तौर पे हमारे अंदर वो आ रही होती हैं। कहीं ना कहीं जाके हम उनको पकड़ते हैं और पकड़ते 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 वो इतनी पक्की हो जाती है ना कि पहले तो हम हैबिट्स को लेते हैं, उसके बाद जो है हमारा मुस्तकबिल उन्हीं हैबिट्स के ऊपर चला जाता है। अब वो कैसे चला जाता है, पहले हम उन पे काम करते हैं, पहले हम अपनी हैबिट्स को बनाते हैं, उसे डेवलप करते हैं, उसका एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हैबिट्स हमारा मुस्तकबिल तैयार करती हैं। जहाँ पे एक बहुत अच्छी मुझे फ़िलॉसफ़ी याद आ रही है। एक इंडिया का बहुत बड़ा बादशाह, बाद में उसका मैं आपको नाम बताती हूँ। वो अपने लेक्चर्स में और अपने जब भी वो कोई इंटरव्यू देता था, तो अपने स्टूडेंट्स को एक बात करता था कि मैं हमेशा एक बात आपको कहूँगा कि अपनी हैबिट्स को आपने अच्छा बनाना है। उन्होंने पूछा, "वो कैसे आप सर, आप ऐसी बात किस तरह इतनी ऑथेंटिकली बात कर रहे हैं?" कहते हैं, "मैं इंडिया में एक चाय के ढाबे पर था, वहाँ पे मैं चाय बनाता था, वहीं से मुझे सखावत का शौक था, वहीं से मैंने अपनी आदत बना ली कि मैंने किसी न किसी तरीके करके मैंने अपनी बादशाहत की आदत बना ली। मैं छोटे-छोटे काम करता था बादशाहों वाले, चलाता हुआ चाय का एक ढाबा था, लेकिन काम मेरे ऐसे थे, मेरी हैबिट्स ऐसे थी, मेरे मशगले ऐसे थे जो बादशाहत की तरफ लेके जाते हैं।" और वो ऐसा हुआ कि आहिस्ता-आहिस्ता जाके वो इंडिया का महाराजा बन गया और उसका नाम अब्दुल कलाम है। तो यानी कि आपकी जो हैबिट्स होती हैं ना, दैट मेक योर फ्यूचर। और फोर्थ पॉइंट पे जो आ जाता है वो एफर्ट्स आ जाती हैं, आपकी एफर्ट्स आती हैं। आपको एफर्मेटिव होना चाहिए, आपकी एफर्ट्स बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपकी जो एफर्ट्स हैं वो पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि एफर्ट्स के साथ पॉजिटिव एफर्मेशंस भी बहुत ज़रूरी होती है और इसकी ज़रूरत भी है हमारी पर्सनैलिटी को इन्हांस करने के लिए। आप पॉजिटिव एफर्ट्स जब हमारे अंदर आती हैं तो उसमें हमें होता है अल्लाह ताला पे यकीन कामिल कर लेना होता है। तो उस तरीके से ही हमारी एफर्ट जो है, हमारी जो कोशिशें हैं, हमारी जो सक्सेस की तरफ बढ़ती चली जाती हैं। आप यकीन जानिए, दुनिया में आप एनालाइज़ कर लें, अगर हम अब पूरे वर्ल्ड को तो एटलीस्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप एक कम्युनिटी को लेके एनालाइज़ कर लें,
कुछ में आप उसको यकीन करने वालों को लोगों को बिठाइए और कुछ में ज़हीन और फ़तीन लोगों को बिठाइए। तो आपकी जो एनालाइज़ेशन होगी या जो आपका एग्ज़ाम होगा, जो आपका उस एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आएगा, वो ये आएगा कि ज़हानत से ज़्यादा यकीन रखने वाले लोग कामयाब होंगे। यानी कि यो जो कामिल यकीन रखते हैं ना अल्लाह की ज़ात पे, ये हो जाएगा तो उनका हो जाता है। अब 5th पॉइंट है जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, व्यू ऑफ नॉलेज। मतलब आपको इन सब चीज़ों के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को बनाने के लिए, सब करने के लिए अपनी नॉलेज का व्यू करना है कि आपको क्या-क्या इल्म है। कम से कम आप अपने सब्जेक्ट में तो माहिर हो जाइए, जिस सब्जेक्ट में आप लेकर चल रहे हैं। देखिए, आप इंजीनियरिंग में चल रहे हैं, प्री इंजीनियरिंग में चल रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन में चल रहे हैं, इन सब सब्जेक्ट्स को लेकर आपको इतना फुल ऑफ व्यू होना चाहिए कि आपको इसकी सब टर्म एंड कंडीशंस पता हो, इसका ऑन एंड ऑफ पता हो, इसका फ्रंट बैक पता हो, इसका व्हाइट एंड ब्लैक पता हो। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें एनालिसिस से आती हैं, जो हमें नॉलेज से आती हैं और इनको अक्सर मेरे लोग देखे हैं जिन्होंने पीएचडी की होती है या मास्टर्स किया होता है, डिग्री ली होती है, लेकिन उन्हें जो उनका सब्जेक्ट होता है, उन्हें उसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं होता और ना उन्हें उनके सब्जेक्ट का पता होता है। बहुत से लोग होते हैं, उर्दू वाले होते हैं, उन्हें आप सोचें, उनसे समझें, उनसे बात करें, तज़किया की बात करें, तो वो समझ ही नहीं होती कि तज़किया होता क्या है, ठीक है? उनसे हिजियान की बात करें तो उन्हें पता ही नहीं होता व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ हिजियान। तो ये वो छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उसके मुतालिक हमें एनालिसिस नहीं होते हैं, उसके मुतालिक हमें नॉलेज नहीं होती। अब एक बहुत छोटी और मुख्तसर बात कहनी चलूँगी, जो पर्सनैलिटी होती है ना, बेसिकली पर्सनैलिटी जो है वो लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, जो पर्सोना से निकला है और पर्सोना का मतलब होता है मास्क, जो हम अपने ऊपर एक वर्दी पहन लेते हैं, राइट? अब हर बंदा पर्सनैलिटी पे और पर्सोना पे बात कर रहा है, लेकिन इसको बनाने के लिए असल में जो आपका करैक्टर होता है ना, जो करैक्टर आपका होता है आपकी अकेलेपन में, आपका सबसे अलग होके बनता है ना, वो करैक्टर आपका होता है। जो पर्सनैलिटी होती है ना, वो आपको दूसरों के सामने अपनी पर्सनैलिटी बनानी पड़ती है और पर्सनैलिटी एक अच्छी चीज़ है, बनानी चाहिए, अपनी रेपुटेशन हर जगह बनानी चाहिए। लेकिन पर्सनैलिटी के लिए जो पॉइंट्स आपको बताए हैं, वो इंशाल्लाह बहुत बेनिफिशियल साबित होंगे और दूसरा, अगर बनाना है तो अपने करैक्टर को स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो इंशाल्लाह होपफुल कि आपको ये लेक्चर जो है मेरा बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। थैंक यू।